अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आपके सामने मैं गुजारिश करने लगा हूँ इजी लाइफ विद जैगम में कि कुछ कारोबार हैं वो हर आदमी नहीं कर सकता। जिस तरह बाज़ लोग हैं वो ट्राला चलाते हैं। ट्राला बड़ा जो होता है जिस पर करेने लाते हैं, बड़े बड़े यानी कंटेनर होते हैं, बड़ा बड़ा सामान होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्हील होते हैं, लंबे होते हैं। तो मेरे भाइयों, उनके अंदर एसी लगा होता है, उनके अंदर सोने के लिए चारपाई भी होती है। ये ऐसा लॉन्ग जो होता है ना, सफ़र करने के लिए बने होते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आपको इस किस्म का शौक़ है तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि ट्रक और ट्राला, आज मेरा मज़मून है ट्रक और ट्राला। यानी आप कोई ट्रक का काम क्या होता है? जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, सामान मुंतकिल करना, मशीनरी मुंतकिल करना, सब्जियाँ मुंतकिल करना, फलों को मुंतकिल करना, चावल मुंतकिल, यानी जो भी चीज़ें हैं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना, ये ट्रक ये फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये काम जो है ना, बाज़ आदमी वो यानी उनको कोस्टर का, बस का, यानी एसी कोच का, डेवो का शौक़ होता है। बाज़ होती है उनको ट्रक का होता है। अब मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ट्रक रखा हुआ है। तो मैंने कहा भाई आप बस ले लेते, कोस्टर, आपने ट्रक रखा हुआ है। वो कहता कारी साहब आपको नहीं पता, ये जो ट्रक है ना इसमें बड़े फ़ायदे। मैंने कहा क्यों? कहता सबसे बड़ी बात यह है कि हम अड्डे पर जाते हैं, बुकिंग हो जाती है, जाकर हम खड़ा करते हैं, मजदूर उसमें जो है अपना माल ला देते हैं, फिर आराम से हमने वहाँ से उसको यानी रस्से वगैरह डालकर हैं सब उसको यानी पैक करके सामान को ट्रक के ऊपर रस्से डालकर हम सफ़र शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रास्ते में पुलिस वाले ट्रक को बहुत कम खड़ा करते हैं, ठीक है ना, चौकियों पर ट्रकों को बहुत कम खड़ा करते हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि आराम से चलते जाते हैं, जहाँ थक जाते हैं किसी होटल पर बैठते हैं, खाना खाकर हैं आधा घंटा आराम करके वहाँ से चल पड़ते हैं, फिर हम सफ़र शुरू कर देते हैं। तो जहाँ पर हमने सामान यानी पहुँचाना है वहाँ जाकर हम उनको कहते हैं, हम ट्रक खड़ा कर देते हैं और पीछे से जो ना रस्सियाँ उतार देते हैं। वो पल्लेदार आते हैं, वो उतार लेते हैं। हमें ना रखना पड़ता है, ना लादना पड़ता है और ना उतारना पड़ता है, वो खुद उतार लेते हैं। फिर हमें मतलूबा हमारा किराया भी मिल जाता है और ऊपर से खुश होकर 200-400-500 हमें ज़्यादा भी दे देते हैं, खुशी के साथ कि हमारा खरीदे से सामान आपने पहुंचा दिया है। तो ये बहुत अच्छा काम है। इसी तरह जो ट्राले वाले होते हैं वो कहते हैं देखिए हम सामान लाते हैं और चल पड़ते हैं, तो हमें हमारा किराया फ़िक्स होता है। हमने इस्लामाबाद से सामान उठाया, कराची हमने लेकर जाना है, हमारा सफ़र ये 2 दिन का है, 3 दिन का है, 4 दिन, हम आराम से चलते रहते हैं। जहाँ पर मस्जिद आ जाती है, नमाज़ पढ़ते हैं सुकून के साथ। जब किसी पर खाना खाना है तो हमें पता होता है फ़लाँ होटल है, वहाँ हम यानी खड़ा करते हैं, हमें अच्छा खाना मिलता है और आराम से हम चलते रहते हैं। एक चक्कर हम लगाते हैं महीने में, 5-7 चक्कर लगाते हैं आने जाने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, हमारा बहुत अच्छा गुजारा होता है, ड्राइवर भी खुश हैं, मालिक भी खुश हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे काम करने के लिए मेरी गुजारिश ये है कि जिनको नया नया शौक़ होना, मैं शौक़ पैदा हो गया ट्रक को देकर मैं ट्रक लूँ और ये मैं काम करूँ, और दूसरी बात यह है ट्राला लूँ और मैं ये काम करूँ। उसमें 2 शक्लें हैं, एक आप यानी ख़रीद कर उस पर ड्राइवर रखते हैं और एक आप ख़ुद चलाते हैं। दोनों सूरतों में मेरा यानी आपसे ये मुतालबा है और आपको मेरी नसीहत है कि अगर आप ट्रक चलाना चाहते हैं, किसी ट्रक ड्राइवर के साथ दोस्ती बनाएं और उसके साथ काम करें। आप उसको कहें मैं आपके साथ करता हूँ, मुझे ये सिखाएं। पहले उस्ताद पकड़ें, तो उसके साथ आप क्या करें, आप उसके साथ जाएं, 1 महीना 2 महीने वर्क करें, आपको पता चल जाएगा फ़लाँ अड्डे से सामान आसानी के साथ मिलता है, फ़लाँ मुश्किल के साथ मिलता है। फिर महीना 2 महीने खिदमत करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा उतार चढ़ाव सारे मामलात आपको पता चल जाएंगे। और इसी तरह आप अगर ट्राला ख़रीदना चाहते हैं, शौक़ है ट्राला चलाने का, तो ये भी आप काम करें। और अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया, आप समझते हैं कि जी मैं एक ट्रक ले लेता हूँ, लेकर ये फ़लाँ अच्छा ड्राइवर इसको दे देता हूँ, ये चलाएगा, महीने के बाद हिसाब कर लेंगे, या 7 दिनों या 30 दिनों में ये जो भी एक चक्कर लाएगा तो वो जनाब मुझे देता जाएगा। आप उसकी तनख्वाह मुकर्रर और कमीशन मुकर्रर कर लेते हैं। तो उसमें यह है कि अगर तो वो ड्राइवर ईमानदार हो, ठीक है ना, ईमानदारी के साथ काम करे, रिज़्क उसको भी मिलेगा, रिज़्क आपको भी मिलेगा, ठीक है ना। अगर वो ईमानदारी से नहीं करता तो फिर ये होगा कि आप 1 महीने 2 महीने के बाद परेशान हो जाएंगे कि महीने में ट्रक मुझे निकालता नहीं, मैंने 20-30 लाख लगाए हैं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और उधर से काम निकल रहा है, कभी टायर तब्दील करना होता है, कभी और दूसरे तीसरे दिन इंजन का ऑयल तब्दील करना है,
مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے. وہ مین وجہ یہ ہوتی ہے ڈرائیور جو ہے نا وہ ایماندار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پریشانیاں بنتی ہیں. تو میری آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے، آپ میرے بھائی ہیں تو آپ جو ہے نا کسی اچھے ڈرائیور کے ساتھ ملیں، کسی اچھے مالک کے ساتھ ملیں، ان سے مشورہ کریں اور ان کے ساتھ کچھ آپ چاہے آپ ڈرائیور کا ہیلپر بن جائیں یا اسی طرح مالک کے ساتھ وہ روزانہ جب بھی حساب لیتا ہے، جب کہیں وہ بھیجتا ہے آپ اس کے ساتھ جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کام کے اندر پریشانیاں کون سی ہیں اور مشکلات کون سی ہیں. اکثر مالک حضرات پیسہ لگا دیتے ہیں اور ان کو ایماندار ڈرائیور نہیں ملتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے 2-3 مہینے کے بعد اس کو نقصان ہو جائے گا. اور پھر آخری بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ جو کہتے ہیں عام میں نے بات سنی ہے کہ لوہا جو ہے نا ہر کسی کو راس نہیں آتا. یہ بات میں نے سنی ہے کہ یہ لوہا ٹرک لوہے کا ہوتا ہے، یہ ٹرک لوہے کا ہوتا ہے، ٹرالا لوہے کا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ لوہا ہر کسی کو راس نہیں آتا. کئی بندے ان کے 5-10 ٹرک ہیں اور سال بعد جناب ان کے پھر 15 ہو گئے، پھر 20 ہو گئے. تو ایسا وہ کہتے ہیں ایک مکمل اڈا جو ہے نا اس پر جتنے ٹرک ہیں وہ ہمارے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں. اور پھر اسی طرح اگر کوئی ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے 5-7 ٹرک تھے، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جناب ہم نے سیل کر دیا، ایسا کر کے ہم آج زیرو ہو گئے. تو اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ لوہا ہر کسی کو راس نہیں آتا. یہ کاروبار کا آپ کو شوق ہے تو پہلے 1-2 سال آپ کسی کے ساتھ تجربہ لیں، پھر آپ کسی کے ساتھ مل جائیں. مثلا ایک اڈے میں ایک مالک ہے، اس کے 10 ٹرک ہیں، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں 3 ٹرک میرے بھی شامل کر لیں، مجھے اپنے ساتھ. جب اس کے ساتھ آپ مل کر چلیں گے نا تو پھر اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح جو ہے نا سروس چلتی رہتی ہے، پھر بند نہیں ہوتی، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. تو کافی سارے میں نے آپ کو ایڈوائس دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھی کوئی مشورہ ہو تو کمنٹ میں آپ مجھے ضرور لکھ کر سینڈ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بھائی سب میرے ساتھ شامل ہیں کہ ہم ایزی لائف ود زیغم میرا ساتھ دیں تاکہ ہم ہر قسم کے بھائیوں کی لائف کو آسان کرنے کے لیے ہم محنت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.